हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है साथियों। आशा करता हूं बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी साथियों। और बिल्कुल इस तैयारी को इसी समय बरकरार बनाए रखें साथियों। और मैं तो ये कहूंगा कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बिल्कुल स्पेशल रूप से तैयारी करते रहें और वीडियो को वॉच करके देखें और अपने नोट्स बनाएं। बशर्ते आपका सिलेक्शन 100% सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी, बस तैयारी तो सरकारी नौकरी चाहिए बिल्कुल 100%। और मैं ये विश्वास और गारंटी दिलाता हूं साथियों कि ये क्लास 100% नौकरी में मददगार साबित होगी साथियों। और यहां से प्रश्न 100% लगने वाले हैं। और ये ब्लड का ये टॉपिक है, ब्लड से रिलेटेड। अब देखते हैं किसके ब्लड में, रघु में, किसके रघु में दौड़ता है बिल्कुल गर्म ब्लड दौड़ता है साथियों। चलिए इसी के रूप में हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देर ना करते हुए साथियों। चलिए, जैसे कि लेकिन वैकेंसी एनटीपीसी की इस समय भर्ती चल रही है और 8000 कुछ पोस्टें हैं, 8000 प्लस पोस्टें हैं साथियों। तो जल्दबाजी में अपना डिसीजन गलत ना लें साथियों। ऐसा बोर्ड चुने जिसमें कि सिलेक्शन हो पाए साथियों। वैकेंसी कम है, भर्ती थोड़ी कम है, लेकिन बोर्ड का भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए साथियों उसी बोर्ड को चुनना है जहां से हमें नौकरी लेनी है साथियों। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बोर्ड गलत चुन जाए और आप नौकरी से पछताना पड़े या नौकरी से दूर रहना पड़े साथियों। इसीलिए हम कहते हैं कि उसी बोर्ड को चुने जहां आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से है तो पास का बोर्ड चुन लें, नहीं तैयारी है तो थोड़ा दूर जाएं घर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो 100% ट्रांसफर भी हो जाएगा। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक है ब्लड का, टॉपिक है ब्लड मींस रक्त। रक्त में अब देखते हैं रक्त का कार्य क्या है, रक्त कैसा है, क्या है, ब्लड ग्रुप में क्या क्या है। देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, रक्त का कार्य। रक्त का जो कार्य है वह कौन सा कार्य है? जो रक्त कार्य करेगा वह संवहन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा साथियों? संवहन का कार्य करेगा। कौन? रक्त। रक्त जो है संवहन का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो है वह किस प्रकार का ऊतक है? वैसे तो तरल है, वैसे तो ये तरल ऊतक, यह तरल ऊतक है और इसको संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं रुधिर वर्ग की खोज किसने की? लेकिन हम बात करते हैं कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो वह की कार्ल स्टीनर ने। कार्ल स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की या रुधिर वर्ग की खोज की। अगर आरएस फैक्टर की बात करें, आरएस फैक्टर की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर और वीनर, लैंड स्टीनर और वीनर ने आरएस फैक्टर की खोज की। अगर ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट, नंबर सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये हो गया फोर्थ। 4 ग्रुप हैं। अब देखते हैं 4 ग्रुप में इसका कार्य क्या होता है। एंटीजन, ए जो है एंटीजन का कार्य करता है। ए कौन सा कार्य करता है? एंटीजन का कार्य करता है। बी, ये भी एंटीजन का कार्य करता है। ए बी, ए एंड बी दोनों ही एंटीजन का कार्य करते हैं और ए का कार्य, ओ का कार्य नहीं हो सकता। लेकिन एंटीबॉडी में देखेंगे तो बी है, ए है, बी ग्रुप, बी ग्रुप, ए ग्रुप, इसका कोई एंटीबॉडी है ही नहीं समान। लेकिन ओ जो है, ओ के साथ में ए और बी एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं। ए और बी दोनों एंटीबॉडीज का कार्य करते हैं साथियों। नेक्स्ट की बात करेंगे रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और यह होता है क्षारीय। कैसा होता है साथी? यह होता है क्षारीय। अगर अम्लीय की बात करें, अगर अम्लीय की बात करें तो अम्लीय जितना 7 से कम होगा, यहां लिख देते हैं
7 से कम होगा वह अम्लीय होगा। क्या होगा? क्या होगा साथी? अम्लीय होगा। और 7 पर होगा, 7 पर होगा तो उदासीन होगा। अगर 7 पर होगा उदासीन होगा, और 7 से ज्यादा होगा, 7 प्लस प्लस होगा तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 पर उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। लेकिन हमने ब्लड की बात करी है तो 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है? जो मानव का शरीर है, अगर इसमें ब्लड की बात करें, रक्त की बात करें, तो वह सामान्य रूप से कितना होता है साथियों? वह सामान्य रूप से 5.5 लीटर होता है। 5.5 लीटर मींस ऐसा मान लीजिए इसको 5.5 लीटर। कितना? 5.5 लीटर। लेकिन भार में बात करेंगे तो 1/7 भाग इसका मान सकते हैं। 1 शरीर का 7 भाग इसका ब्लड में मान सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो वह होता है 65। कितना होता है साथी? 65। और यह है यूपीएसआई में क्वेश्चन आ चुका है। प्लस रेलवे RAILWAY रेलवे में भी आ गया है, और ALP में एंड टेक्नीशियन 100% क्वेश्चन फंसता है यहां से। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, तो ये हो गया रक्त में रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 65। अब इसी पर क्वेश्चन नेक्स्ट भी बनता है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है साथी? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो होता है वह 90% होता है। कितना होता है? 90%। कितना होता है? 90% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रक्त की जो उत्पत्ति होती है वह कहां से होती है? अगर हम रक्त की बात करेंगे तो रक्त बनता कहां से, उत्पत्ति कहां से होती है? तो रक्त की उत्पत्ति जो होती है कहां से होती है? भ्रूण के मीसोडर्म से। मींस भ्रूण बनता है, उसके मीसोडर्म से ब्लड की उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है। तो यदि क्वेश्चन में आ जाए कि रक्त की उत्पत्ति कहां से होती है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है भ्रूण के मीसोडर्म से। भ्रूण के मीसोडर्म से। अगर हीमोग्लोबिन का कार्य की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? देखो हीमोग्लोबिन के 2 कार्य होते हैं। एक तो हीमोग्लोबिन जो कार्य करेगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। किसका? हीमोग्लोबिन जो कार्य करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना इसका कार्य होता है। लेकिन प्रोथ्रम्बिन की अगर बात करें, लेकिन हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोसाइनिन की बात करेगा, हीमोसाइनिन की बात करेगा तो है रक्त नीला होगा। अगर हीमोसाइनिन की बात करेगा तो रक्त का रंग नीला होगा। और ये देखने को मिलता है किसमें? पक्षियों में। किसमें? पक्षियों में। जाने जिगर साथियों, देखो ये नीला जो होता है पक्षियों में देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे प्रोथ्रम्बिन या थ्रम्बिन या फाइब्रोनिजिन प्रोटीन जो होती है वह किसका कार्य करती है? थ्रोम्बियन आ जाए या प्रोथ्रम्बियन आ जाए या फाइब्रोनिजिन आ जाए, प्रोटीन्स आ जाए, तो वह कार्य क्या करते हैं? रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। अगर रक्त का कोई थक्का जमता है तो किसके कारण जमेगा?
थ्रोम्बिन के कारण या फाइब्रिनोजेन के कारण या प्रोथ्रोम्बिन के कारण रक्त का थक्का जम जाएगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, फेगोसाइट्स का कार्य क्या होगा। फेगोसाइट्स जो रक्त के अंदर फेगोसाइट्स होते हैं, कणिकाएं जो होती हैं फेगोसाइट्स होते हैं, उसका कार्य होता है जीवाणु का भक्षण करना। मींस जो जीवाणु होते हैं उनका भक्षण करना होता है फेगोसाइट्स का कार्य। अगर लिम्फोसाइट के कार्य की बात करेंगे, किसकी, लिम्फोसाइट कार्य की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, जो हमारी लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कौन, लिम्फोसाइट। इसके अंदर लिम्फोसाइट होती है और वह हमें ब्लड में जो लिम्फोसाइट होते हैं वह हमें लड़ने और क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडी निर्माण करता है लड़ने के लिए, या उत्साहित होते हैं। जैसे कुछ कमजोर होते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट कर जाते हैं, तभी तो कहते हैं हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अगर हेपेरिन की बात करेंगे, हेपेरिन का कार्य क्या होगा, रक्त को नसों में जमने से रोकना। रक्त को नसों में जमने से रोकता है कौन, हेपेरिन। कौन रोकता है, हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, नसों को, ब्लड को नसों में जमने से रोकता है हेपेरिन। हेपेरिन का कार्य आ जाए, यदि क्वेश्चन में आ जाए कि हेपेरिन का कार्य क्या होगा और उसमें ऑप्शन होगा यह नसों में जमने से रोकता है कौन, हेपेरिन। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स। क्या है, रेड ब्लड सेल्स या सेल्स, ठीक है। क्या है, रेड ब्लड सेल्स। जीवन काल इसका, आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 120 दिन का होगा। और यह क्वेश्चन ALP रेलवे में ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों, रेलवे में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि आप समय समय पर नोट्स बनाएं और कोई भी प्रश्न अगर एक बार स्किप हो जाता है तो वह बार बार नहीं आता साथियों। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे भाई को शेयर करें और इसमें मदद करें साथियों। अगर जो क्लास नहीं देख पाते हैं वह बाद में भी देख लेंगे, इसलिए वीडियो को वॉच करके जरूर देखें साथियों। चलिए डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होगा 1 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन का, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। और यह भी क्वेश्चन आया हुआ है ALP में और ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है 7 से 8 दिन का होता है। किसका, ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 8 दिन का होता है साथियों। चलिए आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होगा 600:1 का होगा। 600:1 का होगा, एल लग रहा होगा, ये 600:1 का होगा, क्योंकि आरबीसी की संख्या 600 होगी और डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 होगी, इसलिए 600:1 का होगा। निकाला गया रक्त रखा जाता है। अगर रक्त हमने निकाल लिया, कोई रक्त को डोनेट करता है तो वह किस में रखा जाता है। अगर रक्त हमने जैसे रक्त निकलवा दिया, उसको रखेंगे काय में, तो उसको रखेंगे सोडियम ऑक्सलेट में उस ब्लड को हम रखेंगे, जमेगा नहीं। फिर अगर सर्वग्राही रुधिर वर्ग की बात करें, किसकी, सर्वग्राही रुधिर वर्ग की बात करें तो AB आता है, AB ग्रुप। कौन सा, AB ग्रुप आता है सर्वग्राही। अगर सर्वदाता की बात करें, ये क्वेश्चन दोनों बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं और यही क्वेश्चन UPSI में क्वेश्चन आए हुए हैं और ALP में भी, और ग्रुप डी और NTPC में भी ये क्वेश्चन आए हैं दोनों। सर्वदाता रुधिर वर्ग जो होगा वह O होगा। कौन सा होगा साथी, O होगा। और आरबीसी की कवर जो होगी, आरबीसी की कवर किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, बिल्कुल
वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आरबीसी की कवर किसको कहा जाता है? या तो पिलिया या यकृत। पिलिया और यकृत को कहा जाता है आरबीसी कवर। आरबीसी कवर किसको कहते हैं? यकृत या पिलिया को कहते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? देखो यहां क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन बताया था। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त का रंग को लाल करना। रक्त का रंग को लगा लेंगे यहां पे, को लाल करना होता है इसका कार्य, हीमोग्लोबिन का कार्य। चलिए नेक्स्ट की बात करें। रक्त में पाई जाने वाली धातु सभी को पता होगा, रक्त में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? Fe। क्या पाया जाता है बेटा? Fe। Fe का मतलब है लोहा, आयरन। क्या होता है? आयरन। और ये पाया जाता है हरी सब्जी, हरी सब्जी में, जैसे कि पालक। ठीक है, ठीक है साथी, इसको लिख लेंगे। पालक में पाया जाता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा, Fe, आयरन। रक्त का वास्तविक रंग जो होगा वह पीला होगा। रक्त का वास्तविक रंग जो होगा वह हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और हिपेरिन या फाइब्रिजिन का श्रावण जो होता है, जैसे कि हमने यहां बताया, क्या? फाइब्रिजिन, हिपेरिन। हिपेरिन नसों को जमने से रोकता है। हिपेरिन का जो कार्य होता है रक्त को नसों में जमने से रोकता है। और ये कह रहा है हिपेरिन और फाइब्रिनोजिन का जो श्रावण होता है, जो या ये कहां से निकलता है? हिपेरिन और फाइब्रिनोजिन यह निकलता है यकृत से। कहां से निकलता है बेटा? यकृत से निकलता है। और रुधिर आधान में क्या देखा जाता है? अगर हमने किसी को ब्लड दिया, अगर हमने किसी को ब्लड दिया तो उस ब्लड में हम क्या देखें कि उसका एंटीबॉडी या एंटीजन समान ना हो। देखते हैं क्या है रुधिर आधान में क्या देखा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है प्रश्न 100%। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ALP। ALP में भी आया था, NTPC में भी आया था, NTPC में भी आया था। और दाता के, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। दाता के एंटीजन व ग्राही के एंटीबॉडी समान नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दाता मीन्स देने वाला, दाता मीन्स डोनेट करने वाला। जैसे कि हमने किसी को ब्लड दिया, हमने किसी को ब्लड दिया, और जो ब्लड लेने वाला होगा तो हमारा तो एंटीजन, हमारा एंटीजन और उसका एंटीबॉडी जो लेने वाला होगा। जैसे हमने ब्लड किसी को दिया और जो ब्लड लेने वाला होगा उसका एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। यदि समान होगा तो थक्का बनकर नसों में जम जाएगा और वह परिवहन करना बंद कर देगा। मीन्स वो ऊपर को जाना बंद कर देगा और इसी कारण से क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। तो याद करना है, जो दाता मीन्स देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। क्या? देने वाले का जो ब्लड देगा उसका एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी समान नहीं होना चाहिए। अगर समान होगा तो ब्लड नसों में जम करके थक्का बन जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ब्लड बैंक में रक्त कितने ताप पर सुरक्षित रहता है? अगर जो ब्लड बैंक में, जैसे कि हमने ब्लड लिया और ब्लड लेकर के उसको ब्लड बैंक में जमा कर देते हैं, लेकिन उसको कितने ताप पर रखा जाता है कि ताकि जमे नहीं? तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितना बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। और मैं आशा करता हूं साथियों यह क्लास आपको बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगी और नौकरी में 4 चांद लगा देगी मेरे प्यारे साथियों। इसलिए वीडियो को एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें और चैनल को आज के अभी सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे भाई को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि साथियों वीडियो कैसी है। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पावरफुल होने वाले हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लव यू ऑल।